नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित ऐशी। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कोविड वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो पाबंदियां 31 मार्च तक लगाई गई थी वो अब बढ़ा दी गई हैं। वो अब 10 अप्रैल तक कर दी गई हैं। 10 अप्रैल तक ये पाबंदियां अब बढ़ा दी गई हैं। कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही टीकाकरण की जो प्रक्रिया अभी है, कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी लाने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों को भी दिए गए हैं। एक रिपोर्ट भी साथ पेश की गई है जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 6 अप्रैल तक कोविड के केसेस और बढ़ सकते हैं और जो 40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं या उनसे कम उम्र के जो लोग हैं उनमें कोविड के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो कोविड के केसेस के जो सबसे ज़्यादा मामले आने की आशंका जताई जा रही है वो जताई जा रही है जालंधर, लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, होशियारपुर और कपूरथला में। और यहाँ इस जगह पर केसेस आने की संभावनाएं जताई गई हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो। वहीं जिस तरह से पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया है, डेट जो है एक्सटेंड की गई है, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं भी बाजार में छिड़ चुकी हैं। लोगों का सबसे पहला यही सवाल कि क्या ये सारी पाबंदियां आम जनता पर ही लागू होती हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई सियासतदानों की रैली है या कोई कार्यक्रम है, अगर वहां जमावड़ा लगता है तो वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने नहीं बुलाया, जनता खुद आई है, लोग खुद आए हैं। तो फिर भी बिना मास्क के कई रैलियों में हमने देखा कि राजनेताओं की सियासी रैलियों में भी लोग बिना मास्क के धड़ल्ले से घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई जमकर और उसके बावजूद राजनेताओं ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसका मुजरिम आखिर है कौन? सवाल सबसे बड़ा यही। और इस वक्त जारी दिशा निर्देशों के बीच में भी इस तरह के कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ये जिम्मेवारी कौन लेता है? हालांकि सरकार प्रशासन लगातार कार्य कर रही है कि कोविड केसेस को किसी तरह से रोका जाए, कोविड के कहर को रोका जाए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन एट 2 स्टेप मुहिम की शुरुआत तक कर दी गई है। महानगर लुधियाना की अलग अलग जगहों पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बीते दिनों अगर हम बात करें तो मॉडल ग्राम जो इलाका है, जो पार्षद ममता आशु के अंतर्गत आता है, वहां पर लगातार 8 केसेस एक ही घर में मिले। मॉडल ग्राम इलाके में रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। हमने आपसे तस्वीरें भी साझा की। अगर हम बात करें तो मिनी रोज गार्डन के इनॉग्रेशन के टाइम पे विधायक सुरेंद्र डावर की कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि मेयर और विधायक, एमएलए वगैरह उन्होंने भी मास्क नहीं डाले थे। अगर मान लीजिए कि बड़े बड़े जो हमारे कर्णधार हैं जिनके अंतर्गत जिन्हें पब्लिक को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे, सख्ती जो जनता पर बनाए, अगर वो खुद ही सरकारी अधिकारी ही अगर सरकार के बनाए गए नियम की धज्जियां उड़ाती है तो आखिर मानेगा कौन और इसको मनवाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये। और मास्क उन्होंने खुद नहीं लगाया तो जनता क्या मानेगी? और सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं तो साफ तौर पर ये कह के उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि इन्हें हमने नहीं बुलाया। अगर मान लीजिए कि नहीं बुलाया और इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे और बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ रही थी तो उस समय स्थिति को कौन संभालता? ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? और इसी तरह से फिर मैं बता दूं आपको कि कोविड का जो कहर लगातार जारी है। 10 अप्रैल तक सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और इसके साथ ही टीकाकरण की प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी दावा किया गया है कि 6 अप्रैल को ये जो केसेस है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो जाते जाते हम भी यही कहेंगे, जो जारी हिदायतें उनकी पालना कीजिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। और इसी तरह से बने रहें जनहित ऐशी के साथ। धन्यवाद।